हेलो एवरीवन, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। कहते हैं 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा एकादशी का व्रत कहा गया है। तो किस तरह से व्रत करना है, यदि आप मान लीजिए निर्जल नहीं रखना चाह रहे हैं तो व्रत किस तरह से रखें और पानी पी मतलब किस स्थिति में आप पानी पी सकते हैं, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी और लास्ट तक बने रहिएगा। और क्या क्या निर्जला एकादशी के उपाय हैं, सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी पर आपको क्या उपाय करना है। निर्जला एकादशी पर सबसे पहले सुबह उठना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं, हो सके तो लाल हरे भी कर सकते हैं, लेकिन काले और सफ़ेद वस्त्र आपको नहीं धारण करने हैं। एक कलश स्थापना जरूर कर लें, या तो आप मिट्टी का कलश ले आएँ, मिट्टी का जो वो होता है घड़ा वो जरूर दान करें, स्टील का भी कर सकते हैं, या फिर आप जल से भरा मतलब कोई भी पात्र आप जरूर दान करें। उसके अंदर थोड़ा सा जल जो हो उसे मीठा जरूर कर लें, चीनी डाल लें चाहे कुछ भी डाल लें, या रूअफ़ज़े की बोतल जैसे दान करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी एक मौसमी फल रख दें, जो भी कोई भी आपके घर में मौसमी फल हो, वो जो घड़ा आप दान करेंगे उसके ऊपर एक फल रखकर जरूर दान करें। साथ में दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं विष्णु भगवान को माला पहना रही हूँ, कलावी की माला पहना दीजिए। नहीं है फूलों की माला तो आप कलावी की पहना दें मेरी तरह। और जो भोग लगाना है, आप कुछ भी सफ़ेद चीज़ का भोग लगा सकते हैं। वैसे तो दूध की बनी मिठाइयाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को दोनों को ही पसंद है। दोनों पति पत्नी की एक साथ ही पूजा करनी है। जो भी आपको दान करना है इस दिन निर्जला एकादशी पर, वो सभी पूजा में आपको रखना है। जैसे मुझे ये फल दान करने हैं तो मैं ये पहले पूजा में यूज़ करूँगी, फिर मैं इनको फलों को दान कर दूँगी। अगर नहीं दान करने चाहते हैं तो आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से चौकी पर जरूर लगाकर पूजा करिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत है तो सबसे पहले सुबह उठ के ही आपको बोलना है, मतलब हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि आज मैं ये निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ भगवान, और मेरी सभी मनोकामना पूरी हो। लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ा दें। लक्ष्मी जी को कोई भी 5 चीज़ों का श्रृंगार चढ़ा दें। फूल जो चढ़ाने हैं, सफ़ेद फूल लक्ष्मी जी को नहीं चढ़ाने हैं। आप लाल भी चढ़ा सकते हैं, पीले चढ़ा सकते हैं। ना ही तुलसी चढ़ेगी लक्ष्मी जी को, लेकिन भगवान विष्णु को आपको तुलसी जरूर चढ़ानी है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, ना ही एकादशी पर तुलसी जी में जल डालना है, क्योंकि एकादशी पर तुलसी माता भी व्रत रखती हैं, तो उनका व्रत भंग आपको नहीं करना है। एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें। और भोग जो अर्पित करेंगे वो सभी, जो भी आप सुबह से शाम तक जो भी भोग अर्पित करेंगे वो बिना तुलसी के आपको नहीं करना है। और चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है इस पूजा में। न चावल खाए जाते हैं, न चावल किससे पूजा की जाती है विष्णु भगवान की, तो चावलों का प्रयोग आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपने फल रखे हैं उसके ऊपर दक्षिणा रख के आप किसी गरीब को दे सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं, या फिर अपने बड़ों को भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ, चावल आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करने हैं। जो उनका सिंहासन देना है भगवान विष्णु को, फूलों पे दे सकते हैं या फिर